अब हम देखते हैं राज्य की सरकार। राज्य की सरकार में कार्यपालिका होता है गवर्नर, सीएम, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। 7वें संशोधन 1956 में 2 या अधिक राज्य के लिए एक गवर्नर हो सकता है, इसका प्रावधान किया। सबसे पहले देखते हैं राज्यपाल। राज्यपाल का उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, राज्य से बाहर का होना चाहिए और नियुक्ति इसका प्रेसिडेंट के द्वारा सीएम से सलाह लेके किया जाता है। अवधि इसका होता है 5 वर्ष और प्रेसिडेंट के साथ पर्यंत रहता है। 2 राज्यों के गवर्नर प्रेसिडेंट द्वारा तय मानक के अनुसार दोनों राज्य द्वारा उनका वेतन को वहन किया जाता है। आर्थिक उपलब्धि भत्ते इसका कम नहीं किया जा सकता और ये शपथ लेता है किसके सामने? हाई कोर्ट के जज के सामने या अन्य जज के सामने। हाई कोर्ट के मुख्य जज या अन्य जज के सामने समक्ष ये शपथ लेता है। शेष कार्यकाल हेतु प्रेसिडेंट द्वारा अन्य राज्य में स्थानांतरण किया जा सकता है। हाई कोर्ट के मुख्य जज अस्थायी राज्यपाल बन सकता है। 42वें संशोधन में मंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। प्रेसिडेंट बाध्य है लेकिन गवर्नर बाध्य नहीं है। अब है शक्तियाँ, राज्य सरकार की शक्तियाँ। पहला कार्यकारी, दूसरा विधायी, तीसरा वित्तीय। पहले देख लेते हैं कार्यकारी। महाधिवक्ता राज्यपाल का है। महाधिवक्ता की नियुक्ति गवर्नर के प्रसाद पर्यंत रहता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हटाता है इसको हाई कोर्ट के मुख्य जज। हटाना हाई कोर्ट के मुख्य जज का काम है, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा इसका? राज्यपाल। पीएससी के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति हटाना प्रेसिडेंट का काम है। राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है गवर्नर और कुलपतियों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा किया जाता है। अब है दूसरा है विधायी शक्ति। विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो सदस्य को नियुक्ति कर सकता है। दूसरा, विधान परिषद के 1/6 भाग को नामित करता है। तीसरा, एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति करता है। विधानसभा सदस्य की निर्हता निर्वाचन आयोग से विमर्श के बाद गवर्नर द्वारा निर्णय लिया जाता है। अध्यादेश 6 हफ्तों में विधानमंडल की स्वीकृति अध्यादेश जारी करता है जो 6 हफ्तों में विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक है। राज्य के वित्त आयोग पीएससी सीएजी के आदि की रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करता है। अब हम देख लेते हैं वित्तीय अधिकार। स्थानीय निकाय के लिए 5 वर्ष हेतु वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। अब सामान्य विधेयक के मामले में राज्यपाल और राष्ट्रपति को अपने पास रखने और विचार के लिए रखने और भेजने का भी ये अधिकार राज्यपाल को है। अब देखते हैं राज्यपाल के विवेकाधिकार जो कि 163 के अंतर्गत प्राप्त हैं। वो है विधेयक को आरक्षित रखना, राष्ट्रपति शासन लगाना, जनजातीय खनिज उत्खनन, रॉयल्टी आदि से संबंधित मामला और सीएम से जानकारी लेना, ये सब के सब विवेकाधीन है। परिस्थिति जन्य निर्णय जो राज्यपाल लेता है। चुनाव में बहुमत नहीं हो तो सीएम या सीएम का निधन हो गया तो सीएम की नियुक्ति करना। विश्वास मत नहीं होने पर बर्खास्त करना सरकार को और अल्पमत में होना पर विधानसभा विघटित करना, ये अन्य उसके अधिकार हैं। अब मुख्यमंत्री के बारे में हम देखते हैं। मुख्यमंत्री इसका सदस्य बनना होगा 6 माह के अंतर्गत कोई बन जाता है तो। इसका कार्यकाल अनिश्चित है क्योंकि ये गवर्नर के पश्चात पर्यंत है। परामर्श देता है गवर्नर को महाधिवक्ता और पीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए। इसका ये अध्यक्ष होता है राज्य योजना बोर्ड का। और देख लेते हैं मुख्यमंत्री का। 163 में कहा गया है कि गवर्नर की सहायता या सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसमें एक मुख्यमंत्री होगा। 164 में कहा है कि सीएम की सलाह के लिए गवर्नर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा जो गवर्नर के पश्चात पर्यंत रहेगा। 167 में कहा है कि सीएम के कर्तव्य है कि वो गवर्नर को सूचना दें। उसके बाद राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के 15% हो सकता है सदस्यों के
न्यूनतम 12 हो सकता है। 91वें संशोधन 2003 में निर्णय लिया गया। एक आदिवासी मंत्री होगा छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और एमपी में, साथ साथ उड़ीसा में।